नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग भी पहली क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। इस क्लास में हमने पढ़ाया है लेटर, वर्ड, फ्रेज तथा सेंटेंस। और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस से किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है। अर्थात अगर जब हम टेंस पढ़ लेते हैं तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर हम बता सकते हैं कि यह टेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो चल रहा हो, जो चल रहा हो। पास्ट टेंस जो बीत गया हो। और फ्यूचर टेंस जो अभी आने वाला हो। जो चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। जो भी कार्य हमारे आंखों के सामने हो रही होती है तो वह सब प्रेजेंट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस में जो कार्य बीत गया होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस समय मान लीजिए आप 10 में हैं या 5 में हैं, कभी तो 1-2 में गए होंगे, तो आप लोगों का कौन सा समय रहा होगा? पास्ट टेंस। अर्थात पास्ट टेंस जो कार्य बीत गया हो वो सभी पास्ट टेंस में आता है। अब भविष्य टेंस, भविष्य काल में जो कार्य अभी होने वाला हो, जैसे इस समय 2026 चल रहा है, तो 2026 के बाद 27 आएगा, 28 आएगा, ये सभी कौन से टेंस में आ जाएंगे? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अब कल क्या होगा ये हम लोग को पता नहीं। अर्थात जो कल होने वाला कार्य होगा वो सभी भविष्य काल में। वर्तमान काल जो इस समय चल रहा हो। पास्ट टेंस अर्थात जो बीत गया हो। फ्यूचर टेंस अर्थात जो आने वाला हो। प्रेजेंट टेंस पहचानने के नियम होते हैं। यह किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में जब भी आपको है, हूँ, हो तीनों में से कोई एक दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। यह हमेशा अंत में रहता है। कहाँ रहता है? अंत में। है, हूँ, हो इसमें से कोई एक दिखाई देगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। जैसे वह खेल रहा है, इसमें है दिखाई दे रहा है कि नहीं? लास्ट में। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। मोहन जाता है, इसमें है लास्ट में, अर्थात ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। मैं खेल चुका हूँ, है, हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वो में से एक फंस गया। इन तीनों में से कोई अगर फंसेगा लास्ट में तो वह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा सीखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हमेशा था, थी, थे, अगर ये नहीं होगा तो क्या रहेगा? हमेशा या, ई, ये रहेगा। था, थी, थे और क्या रहेगा? या, ई, ये रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते, वह पढ़ा था है कि नहीं? तो था है तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। मयंक सो रहा था, इसमें था है, तो था है तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। वह गई, ई आई, ई आया, अर्थात यह कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। था, ई, अर्थात इसमें से मिल रहा है जब भी इन तीनों में से था, थी, थे अथवा ये अगर नहीं रहेगा तो या, ये अवश्य रहेगा। ये सभी क्या कहलाएंगे? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर हमेशा क्या दिखाई देगा? गा, गी, गे, ये किसी तीनों में से कोई जरूर दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो फिर तुरंत आप समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। जैसे ये सब खेलेंगे, ये दिखाई दिया। हम सब खा चुके होंगे, ये दिखाई दिया। वह खेलेगा, वह लिखेगा, वह लिखेगा, गा दिखाई दिया। अर्थात सबके पीछे गे, गा, इन तीनों में से कोई अगर दिखाई दिया तो सब कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। अर्थात हम क्या समझे? प्रेजेंट टेंस के लास्ट में हमेशा क्या दिखाई देता है? हो। पास्ट टेंस में था, थी, थे, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? या, ई, ये रहेगा, या, ई, ये रहेगा। और फ्यूचर टेंस में हमेशा लास्ट में क्या दिखाई देता है? गा, गी, गे। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप बताइए कौन सा टेंस है? मयूर 2 दिनों से खेल रहा है, तो लास्ट में क्या दिखाई दिया? है। क्या दिखाई दिया? है। तो है किसका पहचान है? प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है? तो आप कहेंगे ये है।
है दिखाई दे रहा है, अर्थात है किसमें फंसता है, प्रेजेंट टेंस में। अर्थात ये वाक्य किस टेंस का कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस में। अर्थात हम समझ गए कि टेंस की पहचान कैसे करेंगे। हमने देखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। अर्थात 4 4 4 मिलाकर कितना हुआ, 12। अर्थात हमें 12 तरह के टेंस को पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हो गए और अब आते हैं पास्ट टेंस के देखते हैं। पास्ट टेंस के भी यही नाम है, बस क्या है कि प्रेजेंट की जगह पर क्या बोल देना है, पास्ट। जैसे प्रेजेंट हटाकर यहाँ पास्ट बोल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हटाकर क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात हम देखें कि प्रेजेंट का जो नाम है वही पास्ट का भी नाम है। बस क्या है कि प्रेजेंट बोलते समय आगे प्रेजेंट लगा के बोलेंगे और पास्ट बोलते समय आगे पास्ट लगा के बोलेंगे। अब इसी तरह अगर हम आपसे फ्यूचर टेंस का पूछना चाहे नाम, तो आप भी बता सकते हैं चारों नाम। बस आपको आगे लगा कर क्या बोलना है, फ्यूचर। क्या लगा के बोलना है, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात इन सभी 12 के बारे में हम एक एक वीडियो बनाकर पढ़ते जाएंगे और पूरी गहराई से पढ़ेंगे और सभी टॉपिक को आराम से समझाएंगे एक एक करके। आज हमारा यही सेशन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जय हिंद।